भारत में कोरोना की सेकेंड वेव ने लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया और अब कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी और थर्ड वेव सबसे खतरनाक होगी बच्चों के लिए। अभी सेकेंड वेव में ही काफी यंग जनरेशन के बच्चे गए हैं और एक सपना सा लगता है कि क्या वो हमारे जीवन के साथ ही थे। तो हम किस तरह से अपने बच्चों को बचा सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं फूल से जैसे वो इस खतरनाक बीमारी से बच पाए। तो आज इस वीडियो में मैं 10 टिप्स आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को और उनको सेव कर सकते हैं और ये पूरी प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। हालांकि कुछ कंपनियां अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, जैसे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जिसने फेज 2 और फेज 3 के लिए बच्चों के लिए ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे अडल्ट्स को ही वैक्सीन नहीं लग रही है, तो बच्चों का नंबर कहां आएगा। तो साथियों वीडियो को पूरा का पूरा देखें और इस वीडियो को हर बच्चे तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो खुद से समझे कि उनके लिए ये कितनी आवश्यकता है इस चीज की। तो सबसे पहला है संतुलित आहार। देखिए, जंक फूड और फास्ट फूड खाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बच्चे उससे बिल्कुल उसमें घुसते चले जाते हैं और फास्ट फूड के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो शरीर की पोषक तत्व हैं वो पूरे नहीं मिल पाते। तो पोषण संबंधी जो कमियां हैं वो वायरस और बैक्टीरिया के लिए अति संवेदनशील बना देती हैं और कोविड को और भी घातक। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पोषक तत्व सभी तरह से बच्चों के लिए रहें और उनके लिए अंडे, मछली, दाल, बीन्स, मल्टीग्रेन्स, आटा, नट्स, बादाम, अखरोट, बीज आदि जैसे अलसी, पंपकिन सीड, सूरजमुखी के सीड्स आदि उनको भरपूर मात्रा में मिले ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रहे। विटामिन सी फूड को बहुत अच्छा करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो हमारी स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए काफी मददगार है, क्योंकि आपका शरीर विटामिन नहीं बना सकता विटामिन सी को, तो यह खाद्य पदार्थों से ही लेना पड़ता है। इसलिए हमें खट्टे पदार्थ या खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, आंवला, आम, अनानास, कीवी और टमाटर, आलू, स्ट्रॉबेरी, हरी और लाल पीली शिमला मिर्च आदि को जरूर से जरूर देना है। बच्चों को जिंक भी खिलाना है। जी हाँ, जिंक यानी जस्ता उन पोषक तत्वों में से एक है जो हमारे शरीर के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिरक्षा को बढ़ाने से लेकर प्रोटीन के संश्लेषण, एंजाइम रिएक्शन और विकास में जिंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि अभी भी काफी अंदरूनी घाव को भरने के लिए जिंक का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जिंक क्या है? मांस, बीज, नट्स, साबुत अनाज, दाल, छोले आदि प्राकृतिक रूप में बहुत तरीके से मिलता है। बच्चों के लिए हल्दी जरूरी। हल्दी में एक महत्वपूर्ण घटक होता है जिसे करक्यूमिन बोला जाता है और यह प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करक्यूमिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में कोविड के कारण इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इस इन्फ्लेमेशन को कम करना आवश्यक है। बच्चों को गर्म दूध में हल्दी डालकर देना अत्यंत आवश्यक है, इससे उनकी छाती का कंजेशन दूर हो जाएगा। बच्चों के पेट के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता के रूप में हमें उनके वॉशरूम व्यवहार का अवलोकन करना ही चाहिए। इसके अलावा उनके व्यवहार में हमें पूर्व और प्रोबायोटिक्स अत्यंत आवश्यकता में देने चाहिए। साथियों, प्रोबायोटिक्स एक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको कि सोया, दही, पनीर आदि में मिल जाते हैं। तो ये अच्छी बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के समय पहला संकेत डायरिया भी हो सकता है, इसलिए इसको नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं है। बच्चों को अधिक फल और सब्जियां परोसें। फल और सब्जियां जैसे गाजर, हरी फलियां, संतरा, स्ट्रॉबेरी आदि में जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये वायरस संक्रमण से लड़ने के समय सफेद रक्त कोशिकाओं और इंटरफेरॉन के शरीर के लिए उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।
तो बहुत सारे अध्ययनों में पता चला है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर आहार जो अडल्ट्स में कैंसर और हृदय जैसी रोगों को दूर करता है। तो अपने बच्चों को दिन में 4 से 5 सर्विंग फल और सब्जियां खिलाने की कोशिश जरूर करें। स्ट्रेस, तो बच्चों का तनाव का स्तर वो कम करना अत्यंत आवश्यक है। केवल बुजुर्गों में ही यह न होकर बच्चों को भी प्रभावित करता है। तो अपने बच्चों के लिए तनाव को कम से कम आपने करना है और बच्चों को इस तरह से अभ्यस्त करना है कि वो तनाव से मुक्त रहें। वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि तनाव सीधे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके लिए बच्चों को ध्यान, व्यायाम, नियंत्रित सांस लेने की कलाएं सिखा सकते हैं। हंस खेल कर मनोरंजन करना और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स से दूर करना भी अत्यंत आवश्यक है। देखिए, बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनके सोने के पैटर्न्स में भी काफी चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनकी नींद अत्यंत आवश्यक है। 8 से 10 सोना उनका अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अच्छी नींद भी हमारे लिए रोग मुक्ति का एक साधन है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बच्चों की दिनचर्या निश्चित करें और उनको समय पर सोना और स्लीप साइकिल को पूरा करने के लिए उनको उत्साहित करें। एसेंशियल ऑयल्स का प्रयोग, तेलों का लंबा समय से प्रयोग करना एंटीवायरल गुणों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तेल जैसे दालचीनी की छाल, लौंग, यूकलिप्टिक्स, नींबू, विशेष रूप से नींबू बाम, ग्रास, रोजमेरी, ग्रीन चाय का पौधा आदि ऐसे एसेंशियल ऑयल फ्लू और अन्य वायरसेस को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो इन आवश्यक तेलों के अधिकतम एंटीवायरल और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों का दोहन करने के लिए आप अपने पसंदीदा व्यवहार को मिश्रण को घर और बच्चों के कमरे में फैला सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों के लिए सभी टीकाकरण ठीक से कराए हों। तो बच्चों को खसरा, फ्लू जैसी बीमारियों से बचाएं और उनको ये एक से अधिक संक्रमण होता है तो कोविड के समय में अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन भी काम की आ जाती है। तो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर, उनके किसी सिम्टम में आने पर घर में आइसोलेशन को करें और बच्चों को खुद से दूर करें। तो इस तरह के जो ये तरीके हैं उनके द्वारा हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं और उनके जो भविष्य को और मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट जरूर बताएं और आप अपनी राय बताएं कि किस तरह से हम और बच्चों को दूसरे तरीकों से बचा सकते हैं। आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।